हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों देखिएगा, हम लोग यूपी टेट की ये क्लास कर रहे हैं जिसमें हम लोग आज देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे हम लोग जो ईवीएस का सिलेबस है उसमें भी 1 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है और सीडीपी का जो सिलेबस है उसमें भी 1 नंबर के प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न यहाँ पे जरूर आने की संभावना रहेगी। और यह जो ऐसा टॉपिक है कि हम लोग इसका जो संविधान का ये पहला हम लोग यह क्लास कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और भी हम लोग करेंगे आगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिएगा और बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलेगा, आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं तो यह पूछा जाता है। तो 394, 448, 375, 548। तो यह बातें याद रखना कि जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद पूछा है। तो इसमें अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने अनुच्छेद हैं तो यह याद रखना 470 प्लस अनुच्छेद है, ठीक ना। 470 आपको याद रखना, 470 इसमें अनुच्छेद है वर्तमान में। अगर बात की जाए इस हिसाब से तो हम जो ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे बी ऑप्शन लगाएंगे इस समय के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। लेकिन वर्तमान आपको याद रखना 470 प्लस अनुच्छेद है। अगर यहीं पे बात की जाए कि मूल संविधान की बात की, जब संविधान बना था उसमें कितने अनुच्छेद थे तो यह पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसको याद रखना 395 अनुच्छेद थे, यह भी आप याद रखना। भाग पूछा जाता है, भाग इसको याद रखना कितने भाग थे तो 22 भाग थे मूल संविधान में। और अनुसूची पूछी जाती है, ठीक ना, अनुसूची पूछी जाती है तो ये भी आप याद रखना, अनुसूची पूछी जाती है तो 12 अनुसूची थी, ठीक ना। 12 अनुसूची थी उस समय, सॉरी 8 अनुसूची थी उस समय, सॉरी यहाँ पे, हाँ चलिए यहाँ पे 8 अनुसूची थी, ठीक है, 8 अनुसूची थी। यह आपको ध्यान रखना है, 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। लेकिन अब इसका संशोधन किया गया तो आप इसको याद रखना, संशोधन जब हुआ तो इसमें 470 प्लस अनुच्छेद हो गए। भाग की संख्या कितनी बढ़ गई तो भाग की संख्या 25 हो गई। और अनुसूची की संख्या कितनी हो गई तो अनुसूची की संख्या 12 हो गई। ये भी आप याद रखना, अनुसूची की संख्या कितनी हो गई तो 12 हो गई, इसको भी आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो यह किस अनुच्छेद में लिखा कि जो भारत एक राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में। तो यह आप याद रखना, जो भारत है हमारा वो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे राज्य हैं, ठीक ना। तो यह राज्यों का एक संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है इसको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो यह याद रखना अनुच्छेद 1 में, ठीक ना। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद जो कहता है इसको प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ पे जो राज्य है, यहाँ जो राज्य हैं, जो नए राज्यों को प्रवेश यहाँ पे किया जा सकता है भारत में, वह अनुच्छेद 1 में कहा गया है, जिसमें नए राज्य की स्थापना की बात की जाती है। स्थापना यहाँ पे किया जा सकता है, नए राज्य यहाँ पे स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद में 3 में कहा जाता है कि राज्यों के जो सीमा है उसमें उसका नाम परिवर्तन किया जा सकता है, उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 3 में कहा गया है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। तो मौलिक अधिकार की संख्या आप याद रखना, 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक ना। तो यह मौलिक अधिकार पूछा जाता है किस अनुच्छेद से है, तो यह आप बताइएगा कि अनुच्छेद याद रखना 12 से 35 तक, ठीक ना। 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है यह आपको इतनी बातें याद रखना है। अगर बात की जाए कि मौलिक अधिकार की, ठीक है, मौलिक अधिकार की बात की जाए तो एक एक मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, ठीक ना। समानता का अधिकार जो है हमारा, यह समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है, ठीक ना। 14 से 18 तक यह समानता का अधिकार है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, यह आप याद रखना, स्वतंत्रता का याद रखना, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह कितने अनुच्छेद से है तो यह याद रखना 19 से 22 तक, 19 से 22 तक है। उसके बाद तीसरा जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह याद रखना, यह 23 से 24 है, ठीक ना, 23 से 24, यह याद रखना 23 से 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर 4 नंबर पे जो आता है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आप याद रखना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछ लिया जाता है। तो यह 25 से याद रखना, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद हमारा 5वां जो है, इसको याद रखना, 5वां जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है हमारा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है वह हमारा 29 से याद रखना 29 से 30 तक है, 29 से 30 तक है। और जो हमारा 32 अनुच्छेद है, 32 वाला अनुच्छेद जो है यह संवैधानिक अधिकार है। इसके यह जो हमारा यह
अनुच्छेद जो है 32 यह कहता है कि हमारा जो भी मौलिक अधिकार उसका हनन होगा तो हम सीधे उच्च न्यायालय इससे जा सकते हैं। तो यह हमारा अनुच्छेद 32 है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें बात की जाए तो अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 याद रखना, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 जो है इसे निरस्त कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिएगा तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट आपको याद रखना होगा कि नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात की जाए तो यह किस अनुच्छेद में है, तो यह आप याद रखना अनुच्छेद जो है हमारा 5 से 11 तक, यह नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। चलिएगा आगे चलते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो यह आप याद रखना वह कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 16, ठीक ना, अनुच्छेद 16 है, इसको आप याद रखना। यहाँ पे देखिएगा अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 में बात की जाती है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के पर यहाँ पे जब भेदभाव होता है तो वह इसमें अनुच्छेद 15 में बात की गई कि यहाँ पे जो इसके अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 15 में इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद जो हमारा 17 अनुच्छेद है, 17 की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा कहता है कि अस्पृश्यता की बात की जाए, जहाँ पे छुआछूत की बात की जाए तो यह उसका हनन करता है, अनुच्छेद 17 की बात करता है। अनुच्छेद 18 है तो इसमें कहा गया कि जो उपाधि है उसका अंत किया जाए, कोई भी राज्य है वह उपाधि नहीं दे सकता, तो यह याद रखना इसमें इसका उपाधि का अंत है 18 में, अनुच्छेद 18 में। तो यह बातें आपको याद रखना है, ठीक ना, इसको आपको याद रखना है। और जो हमारा यहीं पे 16 जो अनुच्छेद है यहाँ पे कहा गया है तो यह सभी नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना, नौकरी प्रदान करना, यह अनुच्छेद 16 में है। यही हमारा क्वेश्चन ऑप्शन सही है। चलेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यह अनुच्छेद 35 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 37 से 51 तक है और अनुच्छेद 38 तक। तो यह आपको याद रखना कि अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व की बात की जाती है, तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यह अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है, ठीक ना, 36 से 51 तक। और यह जो नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आप याद रखना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 74 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। तो आपको याद रखना कि जो महान्यायवादी नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद आपको याद रखना होगा, यहाँ पे पूछा जाता है। तो यह आप बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना, यह आप बताइएगा। इसमें अनुच्छेद जो हमारा होता है यहाँ पे 76, ठीक ना, यह अनुच्छेद यहाँ पे हमारा 76, इसको याद रखना, अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 83 के तहत, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86। तो यह आपको याद रखना है कि यह जो हमारा अनुच्छेद है राष्ट्रपति जो भंग करता है लोकसभा को, तो वह अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक ना, अनुच्छेद 85 के तहत यह भंग कर सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन प्रावधान है? बताइएगा। यह देखिएगा जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो जो आपको याद रखना है जो लोकसभा और विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन होगा वो उसमें आपसे पूछा जाता है यह किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो इसको याद रखना अनुच्छेद है 108, अनुच्छेद 108 के तहत यह किया जाता है, इसको याद रखना। वो कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। चलेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो बताइएगा अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 113 में। तो यह आपको याद रखना कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यह आपसे पूछा जाता है। तो बताइएगा धन विधेयक की परिभाषा की बात की जाए तो किसमें की बात की गई है? तो यह अनुच्छेद 10 में, ठीक ना, अनुच्छेद 10 में यह इसकी परिभाषा दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 123। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि यह आप बताइएगा कि वो अनुच्छेद जो हमारा 123, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद के तहत? बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? यह किस अनुच्छेद के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद जो हमारा 124 के तहत, ठीक ना, अनुच्छेद 124। आगे चलते हैं, देखिएगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है? बताइएगा जो राष्ट्रपति है वह किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है? अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144 और अनुच्छेद 145। तो यह आपको याद रखना, जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है कौन? राष्ट्रपति। तो वह याद रखना अनुच्छेद 143 के तहत। इसको याद रखना, बहुत आराम से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप थोड़ा सा नज़र से अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप भूल जाएंगे, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा और यहाँ पे जो यूपी टेट का सिलेबस है यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे ऊपर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, ज़्यादा डीप में हम नहीं यहाँ पे पढ़ाएंगे। चलेगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं? बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, यह आपको बताना है। तो इसमें बताइएगा अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 251। तो यह आपको इतनी बातें याद रखना है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह अनुच्छेद जो हमारा यहाँ पे 248, ठीक ना, 248 के तहत यह आपको याद रखना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान है किस अनुच्छेद में, यह आपसे पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254 यह आपसे पूछा जाता है। तो इसमें याद रखना वह अनुच्छेद जो है हमारा 253, ठीक ना, अनुच्छेद 253 है। चलेगा, आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग गठन करता है? बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति है वह वित्त आयोग गठन करता है? बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 282 और अनुच्छेद 283। यह आपको याद रखना, राष्ट्रपति किस आयोग के तहत वित्त आयोग का गठन करता है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? यह अनुच्छेद 280 है, ठीक ना, अनुच्छेद 280। आगे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइएगा संपत्ति का अधिकार की बात की जाए, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 301, 302, 303। बताइएगा यह संपत्ति का अधिकार अभी हम बात कर चुके हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार था ये भी था, जिसमें से यह संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यह अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 300 के तहत, ठीक है, एक मिनट, अनुच्छेद यहाँ पे हमारा क्या सही होगा? यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा अनुच्छेद यहाँ पे हमारा 20 सही होगा, ठीक है ना, अनुच्छेद 20 सही होगा। यहाँ पे जो हमारा 301 में से जोड़ा गया है इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे यह किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो 44वें संशोधन, ठीक ना, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, 1978 में इसे किया गया था। चलिएगा एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो 301 दिया ना, यहाँ पे 300A होगा, ठीक ना, यहाँ पे 300A होगा, इसको याद होना। यह संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था। 300A में यह अनुच्छेद यह है, इसको संपत्ति का अधिकार, इसको याद होना, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसी जो अनुच्छेद है, तो हम बात कर रहे थे कि अनुच्छेद जो 19 है और अनुच्छेद 31 यह इससे हटा दिया गया है मौलिक अधिकार में से, इसी के कारण हटा दिया गया है, ठीक ना। इसको आपको याद रखना, इसमें संपत्ति की बात की गई थी अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 31 में, ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। चलेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? बताइएगा इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, इसमें याद रखना अनुच्छेद 315 में, ठीक ना, अनुच्छेद 315 में प्रावधान है।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? बताएगा किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यह याद रखना कि राजकीय भाषा घोषित किया गया 343 अनुच्छेद के तहत, इसको भी आपको याद रखना है। चलेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत? यह आपसे पूछा जाएगा। तो वह अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338, ठीक ना, अनुच्छेद 338। आगे चलते हैं, देखिएगा। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइएगा। वह जो संसद है संविधान को संशोधन करता है किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है संसद? यह प्रश्न आपको याद रखना होगा। यह 368, ठीक ना, 368 के तहत यह संविधान में संशोधन होता है। कौन करता है? तो यह संसद करता है। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताइएगा। इसमें से बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है, यह आपको याद रखना है। तो यह प्रक्रिया का उल्लेख जो है 368 में है, ठीक ना, 368। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, यह आप बताइएगा। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, यह आपको याद रखना। तो वह अनुच्छेद 352 है, ठीक ना, अनुच्छेद 352 के तहत इसको याद रखना, अनुच्छेद 352। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो बताइएगा जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत, जो जम्मू कश्मीर को यह विशेष दर्जा प्राप्त था, अब नहीं है, तो यह अनुच्छेद 370 के तहत, ठीक ना, यह अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त था, इसको याद रखना। चलेगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, इसको आपको बताना है। तो इसमें याद रखना, वह याद रखना, अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है, ठीक ना, यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, अनुच्छेद 356। चलेगा, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह अभी हम लोग पढ़ चुके हैं समानता का अधिकार। तो यह किन 5 अनुच्छेदों अभी बताए हैं कि कहाँ से कहाँ तक है समानता का अधिकार? तो यह 14 से 18, ठीक ना, 14 से 18 समानता का अधिकार है। 19 से 22 यह स्वतंत्रता का अधिकार है। यह सभी आपको याद रखना है। और 32 जो है, 32 इसमें नहीं है, इसमें 12 याद रखना। यहाँ पे यह सभी हमारा, इसमें जो ऑप्शन से होगा यहाँ पे देखिएगा, अनुच्छेद ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक ना, समानता का अधिकार पूछा है। चलेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? बताइएगा। इसमें से अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 35 में, अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 44 में। तो यह आप याद रखना, इसमें जो ऑप्शन से होगा अनुच्छेद 51A में, ठीक ना, अनुच्छेद 51A में प्रावधान है। चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किस अनुच्छेद में है? बताइएगा। यह भारत के जो नागरिक होंगे उनका कर्तव्य होगा कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसका सुरक्षा संरक्षण करना, यह किस अनुच्छेद में है? यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो यह आपको बताना है। तो वह याद रखना 48A में, ठीक ना, 48A में ऑप्शन यहाँ पे से होगा 48 से। चलेगा, आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देशन है? बताएगा। इसमें से बताएगा ग्राम पंचायत को संगठन का निर्देशन है, यह किस अनुच्छेद के तहत? इसको आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसको याद रखना किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद जो है 40, अनुच्छेद 40 के तहत। आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी हम बता चुके हैं कि 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक, इसको आप याद रखना, 12 अनुसूचियां हैं। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा। यहाँ पे सही है, 12 अनुसूचियां हैं। चलेगा। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यपाल से, मंत्रिमंडल से, राष्ट्रपति और उपराज्यपाल से, संसदीय समिति से। तो इसमें से आपको याद रखना कि संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध आपसे पूछ लिया जाता है, तो वह याद रखना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से, ठीक है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से। चलेगा, आगे चलते हैं। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है? इसमें से कौन सी अनुसूची है जो इसमें 22 भाषाओं को मान्यता है? यह आप याद रखना, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। यह बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता है? तो यह 8वीं जो अनुसूची है, ठीक ना, अनुसूची या शेड्यूल है, इसमें इसको मान्यता है। आगे चलते हैं, देखिएगा।
दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता किस अनुसूची में है? तो दल बदल के आधार पर, अगर दल बदल की बात की जाए तो यहाँ पे दल बदल आप इसको याद रखना, यह प्रश्न पूछा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा। तो देखिएगा, ये जो दल बदल की बात की तो ये 10वीं अनुसूची में इसका है ना, यह 10वीं अनुसूची में इसकी बात की गई है, यह आपको याद रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? जो 6वीं अनुसूची है वो किस राज्य में लागू नहीं होती है? मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, तमिलनाडु में। तो यह संविधान की 6वीं अनुसूची है, वह लागू नहीं होती है। कहाँ पे? तो इसको आपको याद रखना है, तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं, देखिएगा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? बताइएगा, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को? यह आपको बताना है, तमिलनाडु को, बिहार को, कर्नाटक को, महाराष्ट्र को। तो यह आप याद रखना, प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु ऑप्शन हमारा सही है। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नाम और क्षेत्र का ब्यौरा है? बताइएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्य के नाम और क्षेत्र का ब्यौरा? तो अभी हम बता चुके हैं, बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। इसमें अनुच्छेद पूछे थे तो इस अनुच्छेद हम बताए हैं, तो इसको याद रखना, यह 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना, यह 7वीं अनुसूची, यह अनुसूची पूछा है तो यह अनुसूची को भी आपको याद रखना है। चलिएगा, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई? बताइएगा, 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई? 1975 में, 1951 में, 1962 में, 1978 में। तो 9वीं अनुसूची की बात की जाए, यह कब परिवर्तित की गई थी? तो यह 1951 में, ठीक है, 1951 में की गई थी। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा? तो यह आप याद रखना, यह अनुच्छेद जो हमारा 66 है, इसके तहत उपराष्ट्रपति पद का व्यवस्था किया गया है संविधान में। चलिएगा, आगे चलते हैं। वित्तीय आयोग की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो बताइएगा, वित्तीय आयोग की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह याद रखना, अनुच्छेद 360 के तहत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? बताइएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, यह आप याद रखना। तो वह अनुच्छेद जो हमारा 338 थी ना, अनुच्छेद 338 के तहत किया जाता है। आगे चलते हैं। देखिएगा, संविधान दिवस को मनाया जाता है। बताइएगा, संविधान दिवस को मनाया जाता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को और 18 नवंबर को। तो संविधान दिवस मनाया जाता है, यह याद रखना यहाँ पे कि 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को याद रखना संविधान को अपनाया गया था, ठीक है ना, संविधान को अपनाया गया था 1949 में। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। तो यह हम लोग पूरे 41 क्वेश्चन देखे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।